आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटे, एसआईटी ने किया अरेस्ट। ध्यान, मौन व्रत और केवल लिक्विड डाइट, अध्यात्म के 45 घंटे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ऐसे बिताएंगे पीएम मोदी। 10 साल से नहीं हुई वजीराबाद रिजर्वायर की सफाई, दिल्ली में पानी की हाई डिमांड के बीच जल बोर्ड का दावा। भीषण गर्मी साबित हो रही है जानलेवा, बिहार में 20 तो झारखंड में 5 लोगों की गई जान। बरस रही आग, दिल्ली वाले बेहाल, 12 साल बाद मई इतनी अधिक गर्म। रफा में कत्लेआम पर इजराइल को अब मिला अमेरिका का साथ, कहा ये कोई बड़ा एक्शन नहीं। हमारे स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस को बर्बाद कर दो, जर्मनी फ्रांस की ललकार पुतिन का मूड कर देगी खराब। मई के आखिरी दिन अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम। फ्रॉड है सनी देओल, प्रोड्यूसर ने लगाया करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत ने किया कड़ा अभ्यास। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल और यौन शोषण के आरोपों से घिरे जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों के बाद एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया था। प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची, जिसके बाद उन्हें रात भर सीआईडी ऑफिस में ही रखा गया। एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई है। प्रज्वल रेवन्ना मेडिकल टेस्ट के लिए शुक्रवार को सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। हालांकि कोर्ट की 7 से 10 दिनों की ही कस्टडी होती है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने गुरुवार शाम करीब 6:45 पर ध्यान साधना शुरू किया, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगा। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। जिस वजीराबाद रिजर्वायर से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में कच्चे पानी की सप्लाई होती है, उस रिजर्वायर में जमे सिल्ट की पिछले 10 सालों से सफाई ही नहीं की गई है। इसके चलते रिजर्वायर की पानी स्टोरेज कैपेसिटी 93.4% घट गई है। सिल्ट के चलते जितनी स्टोरेज कैपेसिटी कम हुई, उससे दिल्ली की 1/3 हिस्से में बेहतर पानी सप्लाई किया जा सकता था और इससे जल संकट जैसी स्थिति भी पैदा नहीं होती। यह खुलासा जल बोर्ड की एक रिपोर्ट में हुआ है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी इतनी हो गई है कि लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। बिहार, झारखंड हो या ओडिशा, कई राज्यों में गर्मी से लोगों की जान जा रही है। बिहार के कई स्थानों पर गुरुवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। राज्य के 3 जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओडिशा में भी कई लोगों ने जान गंवा दी है। बता दें कि कई राज्यों की तरह बिहार, झारखंड, ओडिशा भी भीषण गर्मी की चपेट में है। बिहार में कल कई स्थानों पर दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मई की भीषण गर्मी एक के बाद एक सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 12 साल बाद मई इतनी ज्यादा गर्म रही है। इस महीने औसत अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं लगातार चौथे दिन राजधानी में गंभीर लू का प्रकोप रहा। नरेला, नजफगढ़ और मुंगेशपुर का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस व इससे भी अधिक रहा। मई का औसत अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पूर्व 2013 में यह 41.5 डिग्री सेल्सियस था। इस बार
मई में 5 दिन तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है। 5 दिन लू का प्रभाव भी रहा है। इससे अधिक लू मई में 2013 में ही चली थी। उस साल 6 दिन राजधानी में लू चली थी। इतना ही नहीं, यह मई 12 सालों में सबसे शुष्क भी रही है। इस महीने राजधानी में महज 0.4 mm बारिश हुई है। 2013 में पूरी मई सिर्फ बूंदाबांदी हुई थी। मई में औसत 30.7 mm बारिश सामान्य होती है। इस समय पूरी दुनिया की नजर इजराइल हमास युद्ध पर है। ऑल आइज ऑन रफा के बीच रफा पर इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। खबर है कि रफा के एक क्लिनिक में बनाए हमास के बूबी ट्रैप के विस्फोट की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हमास टनल के शाफ्ट में एक ब्लास्ट हुआ। हमास UNRWA के स्कूल से एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया। युद्ध प्रभावित क्षेत्र में 24 घंटों में कम से कम 53 फिलिस्तीनी मारे गए और 357 घायल हो गए। इसमें दक्षिणी रफा भी शामिल है, जहां इजरायली सेना लगातार बमबारी और आक्रमण कर रही है। वहीं हमास को पता है कि इजरायली फोर्स उनकी तलाश में है। ऐसे में टनल के शाफ्ट में बूबी ट्रैप यानी कि विस्फोटक या IED को इस तरह से छिपाया जाता है, जो कि सामने से देखने में विस्फोटक होने के संकेत नहीं देती है। बीते 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अब तक यूरोप के देश और अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए गुरुवार को एक अच्छी खबर आई है। यूक्रेन अब फ्रांस और जर्मनी से मिले हथियार केवल अपनी सीमा के अंदर ही नहीं, बल्कि रूस में घुसकर पुतिन की सेना के खिलाफ भी कर पाएगा। फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए उनके देश के हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले अब किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर उन टारगेट पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है जहां से मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन को भेजे गए फ्रांसीसी हथियारों को रूस के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने की अनुमति दी गई है। इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। तेल कंपनियों ने इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 मई को ईंधन की कीमतों को अपडेट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर देश में ईंधन की कीमतें तय की जाती है। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से वैट और अन्य टैक्स लगाती है, जिस वजह से इनकी कीमत भी देश भर में अलग अलग होती है। देश में रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी किए जाते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सनी देओल एक मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता ने उन पर चीटिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सनी को 2016 में एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था। एक्टर ने फिल्म साइन की, एडवांस भी लिया, लेकिन कभी काम शुरू नहीं किया। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में सौरभ गुप्ता ने बताया कि सनी लगातार फिल्म को टाल रहे हैं। पैसे लेने के बावजूद वो इसे शुरू नहीं कर रहे हैं। सौरभ ने कहा, हमने उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए थे। हमारी फिल्म शुरू करने के बजाय उन्होंने 2017 में आई पोस्टर बॉयज पर काम किया। मैंने उन्हें 2.55 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए और उनकी रिक्वेस्ट पर स्क्रिप्ट और डायरेक्टर भी बदल दिए। हमने शूटिंग शुरू करने के लिए स्टूडियो भी बुक किए, लेकिन सब बेकार गया। हमें उनके और उनकी टीम ने धोखा दिया है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले न्यूयॉर्क में अपने पहले ट्रेनिंग सीजन में जमकर पसीना बहाया। भारत को 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलना है और उससे पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मुकाबला करेगी। अभ्यास सीजन के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने करीब घंटे भर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी का अभ्यास भी किया। भारतीय टीम ने न्यूयॉर्क में बने नए नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया। टीम के ट्रेनिंग सीजन के दौरान न्यूयॉर्क में मौसम सुहाना रहा।